तथागत बुद्ध और महावीर दोनों श्रमण थे। श्रमण कौन है? श्रमण क्या है? श्रमण का अर्थ है जिसने श्रम करके अर्जित किया है अपने ज्ञान को, जिसने अपने जीवन सत्य को स्वयं ही पहचाना है, साक्षात्कार किया है। श्रम करके जिसने ज्ञान को अर्जित किया है वही श्रमण है। ब्राह्मण संस्कृति कहती है ईश्वर परायण बनो, प्रार्थना करो, यदि ईश्वर की कृपा होगी तो मिलेगा। श्रमण संस्कृति कहती है ध्यान परायण बनो, ईश्वर कहाँ है, दूसरे के सहारे मत बैठे रहो, आत्मबल जगाओ, अपना कल्याण आप करो। फिर श्रमण शब्द की भी दुर्गति हो गई। अब बुद्ध विहारों और जैन मंदिरों में जो श्रमण बैठे हैं उनमें से अधिकांश वैसे ही हो गए हैं जैसे ब्राह्मण। और ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण शब्द बड़ा अनूठा था। इसका अर्थ था जिसने ब्रह्म को जान लिया हो, लेकिन कालांतर में फिर इस शब्द का अर्थ ही गिर गया, पतित हुआ। फिर इसका अर्थ इतना ही हो गया कि जो शास्त्रों का जानकार है, टीका टिप्पणी कर उपदेश देने का कार्य करता है, वही ब्राह्मण हो गया। ब्रह्म को जानने से उसका कोई संबंध नहीं रहा। समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण शब्द की इतनी दुर्गति हो गई कि ब्राह्मण कुल बन तो गया और ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का हकदार बन गया, चाहे उसके आचार विचार कितने ही निकृष्ट हो। जन्मना ब्राह्मण, ऐसी संस्कृति चल निकली। खुद को कोई अनुभव नहीं, खुद का कोई आचार विचार नहीं, जो अपने को स्वयं को खोने के लिए तैयार हो, सत्य को जानने के लिए तैयार हो, वही सत्य को पाने का अधिकारी है, वही श्रमण कहलाता है, श्रमण कहला सकता है। और ऐसा ही व्यक्ति ब्राह्मण, ज्ञानी, विद्वान कहलाने का हकदार हो सकता है। राग, द्वेष, मोह, काम और मान जैसी चित्त की दुष्प्रवृत्तियों को छोड़कर निर्मल चित्त वाला और सम्यक ज्ञान वाला व्यक्ति ही श्रमण्य का अधिकारी है। इसीलिए बुद्ध को श्रमण, गौतम कहकर संबोधित किया जाता है। बुद्ध ही सम्यक ज्ञान की अधिकारी हैं। नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो।